हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद तो बहुत अच्छे होंगे। तो आज जनरली हम लोग क्या करने शुरू करने जा रहे हैं जी? मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं। जो हम लोग मैथ्स के पोर्शन को शुरू किए थे उसको हम लोग क्या करेंगे, आज शुरुआत करने वाले हैं। और आज का हम लोग का जो चैप्टर है वो है औसत, और ये इसका फर्स्ट क्लास होने जा रहा है। और मैं आशा करूंगा कि ये चैप्टर आप लोग के लिए एकदम आसान बन जाएगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग के लिए एकदम इस चैप्टर को आसान बना देना। तो आइए चलिए इस चैप्टर को सीखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो औसत अगर हम लोग को निकालना है, किसी का भी जो औसत अगर हम लोग को निकालना है, मान लीजिए आपका अगर दिया गया, मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं, मतलब मान लीजिए 5 व्यक्ति है। आप 5 व्यक्ति को आपको मान लीजिए कि किसी को 5 रुपए वेतन मिला, किसी को 10 रुपए मिला, किसी को 15 मिला, किसी को आपका 20 मिला और किसी को आपका 25 मिला। तो ये 5 व्यक्ति है। इन लोगों को जो वेतन मिला 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए मान लिया। इतना वेतन तो होता नहीं है, हम लोगों ने माना। अब मुझे पूछ दिया गया कि इसका आप औसत बताइए, इसका आप औसत बताइए, यानी कि एवरेज बताइए। तो मैं इसका एवरेज क्या दूंगा, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करूंगा मैं। इसका अगर मुझे औसत निकालना है, औसत अगर मुझे निकालना है यानी एवरेज निकालना है, तो मैं करूंगा क्या, इन सारों को जोड़ दूंगा, यानी इन सारे को जोड़ दूंगा। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 और बाई करूंगा। और मैं देखूंगा कितने आदमी थे, 1 2 3 4 5 आदमी थे। अब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरा आएगा आपका 10 5 15 15 15 30 30 और 20 50 50 और 25 75 75 अब बटे 5। अब मैं इसको जब भाग दूंगा और फिर मैं इसको जब काटूंगा तो 5 एकम 5 25 5 5 25। तो मेरा जो औसत आ जाएगा वो आपका 15 आ जाएगा। मेरा जो औसत आ जाएगा वो आपका 15 आ जाएगा। तो क्या हम लोग को इसका इससे भी कोई शॉर्ट मेथड अगर हो सकता है क्या सर? जी बिल्कुल हो सकता है, अगर अंतर आपका सेम रहे। अगर अंतर आपका सेम रहे, आप यहां देख रहे हैं अंतर आपका सेम है, अंतर सेम है। दो संख्याओं के बीच अगर अंतर सभी का सेम आए तो आपका एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। औसत बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2। और हम यहाँ देखेंगे जो प्रथम पद है हम लोग का, वो आप देख रहे प्रथम पद 5 है, मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। और बट प्लस अंतिम पद कितना है, 25 है, तो मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया। अब बाई 2 करूंगा और 25 और 5 को जोड़ूंगा तो आपका 30 आ जाएगा। 30 बटे 2 काटूंगा तो 15। देखिए 15 यहाँ भी आया था, 15 यहाँ भी आया था। बात क्लियर हुआ आपका? और मैं एक बात आप ये याद रखिएगा, जो ये फॉर्मूला है आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका अंतर क्या आए, सेम आए। अगर अंतर आपका सेम नहीं आएगा तो आपको इसी तरह सवाल को करना पड़ेगा, इसी तरह सवाल को करना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया सम बाय नंबर्स, या नंबर कितने नंबर से कितने संख्या, यानी कि योग संख्या, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये दो फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ क्या किया, डिस्कस किया। अगर ये दो फॉर्मूला आप लोग समझ चुके हैं तो बहुत आसान हो जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि औसत जो होता है वो बीच का होता है। मान लीजिए आप यहाँ देखिए 5 व्यक्ति थे, 5 व्यक्तियों को कुछ अलग अलग वेतन मिला, इसको 5 मिला, इसको 10 मिला, इसको 15 मिला, इसको 20 मिला और इसको 25 मिला। तो औसत जो आएगा ना वो बीच वाली संख्या आएगा, यानी 15 आएगा। आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ 15 आया था, देखिए यहाँ 15 आया था। तो बीच वाला जो संख्या होता है वही औसत होता है। और औसत को हम लोग इसलिए माध्य भी कहते हैं, औसत को इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, माध्य भी कहते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट करके रखिएगा। बात क्लियर होती है? तो चलिए सवाल लेंगे और चैप्टर को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या आप लोग को इतना बात समझ में आया? बहुत शानदार। आइए शुरू करते हैं, आगे सवाल को और लेते हैं। तो
तो और कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, मैं ये आशा करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस आपको ये 2 फॉर्मूला याद रखने हैं, फिर आप देखिए क्या होगा इस चैप्टर का, घना आसान चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सवाल लाता हूं। सवाल क्या है, अगर मैं आपसे सवाल पूछ दूं कि जरा आप बताइए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। अगर ये मैं पूछ दूं कि ये क्या होगा तो आप क्या बताइएगा, ये क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे आइए समझते हैं। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या क्या होती है। प्रथम 10 प्राकृत संख्या क्या होती है। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है। बात क्लियर हो गया। और मुझे क्या पूछा है, इसका औसत, माने इन्हीं का औसत पूछा है। इन्हीं संख्याओं का मुझे औसत पूछा गया है। इन्हीं संख्याओं का मुझे औसत पूछा गया है। तो मैं औसत कैसे निकालूंगा, इन सारी संख्याओं को जोड़ूंगा, अब बट्टे क्या करूंगा, कितनी संख्या है, 10 संख्या है, 10 से भाग दे दूंगा तो मेरा औसत आ जाएगा ना औसत। तो मैं उतना करने का मुझे जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं जो अंतर है वो सेम है। देख लीजिए, अंतर 2 संख्याओं के बीच सभी का सेम है। जब अंतर सेम आएगा तो मैंने आपको कहा था जो औसत आपका जो एवरेज होगा वो होगा प्रथम पद यानी 1 प्लस अंतिम पद यानी 10, अब बटे 2 कर दो, और मैं कहूंगा 10 और 1 को जोड़ूंगा तो 11/2 भाग दे दूंगा तो 5.5। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। आपका घना आसान सवाल बन गया। कितना आसानी से हम लोगों ने इस सवाल को कर दिया। बहुत आसान सवाल था ना, घना आसान सवाल था ना। चलिए एक और सवाल लेता हूं और उसको आप बताइएगा कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ठीक है, अगर मैं सवाल ऐसा आपसे पूछ दूं, अगर मैं सवाल आपसे इस तरह पूछ दूं कि जरा बताइए 12 तथा 24 के बीच का माध्य क्या होगा। ये अगर सवाल पूछ लिया गया ऐसे एग्जाम में तो आप कैसे बनाइएगा। घना आसान सवाल है। देखिए बहुत आसान सवाल है। यहाँ पूछा गया 12 तथा 24 के बीच का माध्य जो है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है, यानी 12 और 24 के बीच का जो संख्याएं आएंगी उनका औसत आपको करना क्या है, ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है। अब आपको एक प्रश्न आ गया कि क्या आपको ये 12 लेना है, क्या आपको 24 लेना है क्या ये संख्या नहीं लेना है, क्योंकि उसके दोनों के बीच के संख्याओं को बोला है। 12 और 24 को नहीं बोला है, 12 और 24 को नहीं बोला। अगर वो 12 से 24 बोलता तो 12 और 24 दोनों को हम लोग लेते हैं, लेकिन वो कहा है 12 और 24 के बीच में। इसलिए क्या करूंगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इन दोनों के बीच के जितने भी संख्याएं आएंगे उनके औसत निकालेंगे, ना कि 12 और 24 को भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग को 12 नहीं लेना है और 24 नहीं लेना है, तो 12 के बाद तो लेना है, 13 लेना है, 14 लेना है, 15 लेना है, 16 लेना है, डॉट इसी तरह 23 तक लेना है हमें, इसी तरह 23 तक लेना है। और इसी का हम लोग को औसत पूछा है, औसत बताना है
तो आप औसत कैसे निकालेगा? मैंने देख लिया अंतर सेम है तो मैं उसका योग करने का मुझे जरूरत ही नहीं है। अंतर सेम है तो प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2, जोड़ दीजिए 3 3 6 2 1 3 अब बटे 2, काट दीजिए 18 आपका उत्तर एकदम राइट आंसर होगा। 18 आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, 18 आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं, तो मैं उस सवाल को लिखता हूं आपके लिए, सवाल लिख के लाया हूं मैं, लिखता हूं ये सवाल क्या है। सवाल है जी, हाँ ठीक, सवाल अगर आपसे इस तरह पूछ लिया जाए, ये सवाल क्लियर हो गया होगा? अगर सवाल आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, एक से 50 तक सभी सम संख्या यानी कि इवन नंबर का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। देखो अब क्या आ गया कि 1 से 50 तक जितने भी सम संख्या है, 1 से 50 तक जितने भी सम संख्या है, जितने भी इवन नंबर्स है, उनका औसत मुझे निकालना है, उनका औसत मुझे निकालना है। तो सम संख्या क्या क्या होती है जी? एक होता है, एक होता है, नहीं होता है, एक नहीं होता है, और क्या आपका 3 नहीं होता है, 4 होता है, 4 होता है, आपका 6 होता है, इसी तरह आपका 8 होता है, इसी तरह डॉट 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 50 तक, 50 तक। यही कहा है मुझे, यही कहा है ना, 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत चाहिए, तो मैंने वो संख्याएं लिख दी। और मुझे अब औसत चाहिए, अब मुझे जो औसत चाहिए तो मैं औसत कैसे निकालूंगा? प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2, तो दोनों का जोड़ो तो 52/2, काट दूंगा तो 26 आपका उत्तर इंतजार कर रहा है। और मैंने ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि आप लोग देख लीजिए कि अंतर आपका सेम है। अंतर जब आपका सेम रहेगा तो हम लोग प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2 ये फॉर्मूला औसत का प्रयोग कर सकते हैं। बात क्लियर होती है? ठीक है, एक सवाल और लेते हैं तो और अच्छे तरीके से आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से 75 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो ये कैसे कीजिएगा? घना आसान सवाल है। आपका एक तो ऑड है, एक तो विषम संख्या होती है, 3 होती है, 5 होती है, इसी तरह डॉट 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 75 भी होती है। तो बस वही फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज बराबर प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2, आपका जोड़ेंगे तो 76 अब बटे 2, काट दूंगा तो 2 3 6 2 8 16, ये इंतजार कर रहा होगा आपका आंसर। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, ये कितना इजी लगने लग गया। अब सवाल देखिए कितना फटाफट ये सवाल अब होने लग रहे हैं, हो रहे हैं ना, तो देखिए कितना आसान हो गया। तो आई थिंक मैं ये समझाऊंगा कि ये जो आपका औसत का चैप्टर है वो आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। और मैं इसका और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं और भी इसके लेवल अप क्वेश्चंस जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को पहुंचने से पहले हम लोगों को बेसिक्स को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके हम उन सवालों को डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग इस वीडियो को अब हमें समाप्त कर देना चाहिए, तो क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है बहुत ज्यादा। अब क्या करेंगे, इसके जो नेक्स्ट सवाल है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोबारा लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट बार। जय हिंद, जय भारत।